प्रेज गॉड। फिर से एक बार परमेश्वर का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें लायक बनाया कि हम उनकी उपस्थिति में आ सकें और उनके वचन को हम सीख सकें। क्या आप इस बात में खुश नहीं हैं? मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि आपके चेहरे से पता चल रहा है कि यस, वी ऑल आर सो ग्लैड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम प्रभु की उस उपस्थिति में, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है उनकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, और कहीं नहीं है, सिर्फ प्रभु के उपस्थिति में ही आनंद की भरपूरी है। और पिछले दिनों में हम एक सीरीज शुरू किया था, खास करके जो आज पहली बार आए हैं उनके लिए थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं। इन दिनों में, इस महीने से हमने अगस्त महीने में शुरू किया है। क्या है वो बातें? मसीह की आज्ञाएं। हम 10 आज्ञा के बारे में जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने भी कई सारे आज्ञाएं दी हैं, और उन आज्ञाओं में से सबसे पहला हमने देखा था, बहुत आज्ञाएं हैं, लेकिन उनमें से गिने चुने को हम जो बातें हैं जो हमारे आवश्यकता के मुताबिक, उसको हमने देखा है। सबसे पहला था पश्चाताप करो, है ना। और पिछले संडे को हमने देखा था प्रार्थना करो। और आज सबको पता होना चाहिए क्या लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत रीति से हमारे सिस्टर पुनीता लिखे हैं। क्या है ये? मसीह की आज्ञा है। आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये भी है, क्या है वो? शिष्य बनाओ। हम कई बार शिष्य बनना बहुत आसान है, लेकिन दूसरों को शिष्य बनाना, दूसरों को प्रभु में अगुवाई करना बहुत मुश्किल है ना। हम आराधना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक पास्टर पुलपिट में खड़ा होकर के बहुत सुंदर एक सामर्थी सरमन, एक संदेश दे सकता है, बहुत अच्छी बात है। हम कई सारे सोशल काम भी करते हैं, जो अपने अपने जगह में बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैं आज बताना चाहता हूँ कि प्रभु का जो दर्शन है, प्रभु का जो मिशन या विजन है, जो महान आज्ञा है, जो मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 28, 18, 19, 20 में हम देखते हैं, अगर उस दर्शन के मुताबिक हमारा दूसरी काम नहीं है, तो मेरा वो काम भी क्या है? व्यर्थ है। हमारा मुख्य काम है चेला बनाना, और ये किसकी उद्देश्य है, किसकी लक्ष्य है? परमेश्वर का है। और आज हमारे पास एक वचन है, हम निकालेंगे, और कोई भी एक जन ऊंची आवाज़ में पढ़ सकते हैं। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 16 से लेकर के पढ़ेंगे। थोड़ा मैं चाहता हूँ कि और थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा समझ में आ जाए। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 16 से लेकर के 20 तक हिंदी में स्पष्ट रीति से ऊंची आवाज़ में कोई एक जन पढ़े। थैंक यू सो मच। इस वचन को पढ़ने में और सुनने में, और जो बात आज हम चर्चा करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, प्रभु इन सारे बातों में हम सबको आशीष दें। और जो सिस्टर ने अभी पढ़े हैं मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 28, 16 से लेकर के 20 तक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंश है, जो यीशु मसीह मरने के बाद तीसरा दिन वो जी उठे और कईयों को उन्होंने दिखाई दिया। और उनकी कहे हुए बातों के मुताबिक अगर हम 16 को देखेंगे, और यीशु मसीह जब उन्होंने पुनरुत्थान हो गए, और 16 में लिखा है, और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए। एक पहाड़ था जिस पहाड़ में यीशु मसीह ने बताया कि वहाँ मैं आप सबसे मिलने वाला हूँ, और उसी पहाड़ से उन्होंने ये एक आदेश दिए, और फिर वो स्वर्ग चले गए। और इसका ना कंटिन्यू जो प्रोसेस है, इस जो मत्ती लिखित सुसमाचार है, इस बात को और एक बातों में हम जोड़ के देख सकते हैं, वो है प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय में, कि जब यीशु मसीह उठाए ले जा रहे हैं, तब ऊपर से स्वर्गदूत ने उनसे बातचीत किया कि क्या देख रहे हो आप? जो यीशु मसीह को आज देख रहे हो स्वर्ग जाते हुए, वही सेम यीशु मसीह दोबारा
वो आने वाले हैं। और यीशु मसीह भी वहाँ अंतिम क्षण में दोबारा उन्होंने और एक बात कहा था। लेकिन यहाँ एक चीज़ है जो आज हम देखने जा रहे हैं, वो है क्या है? इस मसीह की आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, वो है क्या? शिष्य बनाओ, है ना? शिष्य बनाओ। आज शिष्य बनाने का काम कई सारी जगह में बिल्कुल हम पश्चाताप करना चाहिए। हकीकत में हम पश्चाताप करना चाहिए, प्रभु के पास आना चाहिए, बोलना चाहिए कि प्रभु मुझे मदद करता कि मैं वो महान आज्ञा का एक अंश बन सकूं, उस महान आज्ञा को मैं कर सकूं। हम कई सारे कार्य कर रहे हैं, कई सारे मसीह एक्टिविटी कर रहे हैं, व्हिच इज़ नॉट बैड, जो हम कर सकते हैं। लेकिन मुख्य बात है जो यीशु मसीह ने बोल के गए हैं, आखिरी पल में उन्होंने बताया था। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में हम खुद अपने आप को ये प्रमाणित कर लेते हैं, और कई बार हम अपने मन में संतुष्टि हो जाते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूँ, ये तो सिर्फ और सिर्फ पास्टर का काम है और प्रभु ने जिनको चुना है उनका काम है। लेकिन यहाँ चेला बनाने का काम हर एक चेला का है। हर एक चेला दूसरों को चेला बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ यीशु मसीह इतनी बड़ी जो उन्होंने महान आज्ञा दिया है, जो हम ग्रेट कमीशन बोलते हैं, महान आज्ञा जो दिया, आप देख सकते हैं किन लोगों को उन्होंने दिया था। 17 आयत को कोई एक जन ऊंची आवाज में पढ़े जरा, 28 का 17, 28 का 17 पढ़े। उन्होंने उसको दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। आखिरी पल में भी यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद भी उन्होंने सबके सामने में खुलेआम अपने आप को प्रकट करने के बाद भी यही जो 11 चेले थे, जहां यीशु मसीह मिलने का वादा किए थे, उन लोगों का हृदय कैसा था, उन लोगों का विचार कैसा था? अभी भी उन लोग किस में थे? संदेह कर रहे थे। लेकिन उन संदेह को यीशु मसीह जानते थे। लेकिन उस संदेह को जानने के बावजूद भी 18 आयत में क्या लिखा गया? यीशु ने उनके पास आया। ऐसे संदेह करने वाला व्यक्ति आखिरी पल में भी यीशु मसीह भी अपने आप को, और क्या कर सकते हैं, सब कुछ उन्होंने कंप्लीट करने के बाद भी लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। इन्हीं चेले जिन्होंने 3.5 साल तक यीशु के संग संग चले, संग संग रहे, इसके बावजूद भी, पुनरुत्थान होने के बाद भी, उनसे बातचीत करने के बावजूद भी उनके मन में अभी भी यीशु के प्रति शंका है, उनके मन में अभी भी संदेह है। लेकिन ऐसे संदेह करने वाले व्यक्ति अभी भी विश्वास में परिपूर्ण नहीं है, अभी भी उनके ऊपर में वो सामर्थ्य नहीं है। यीशु मसीह उनके पास आते हैं। यीशु ने उनके पास आकर के क्या कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आप समझ सकते हो प्रभु क्या बोलना चाहते हैं कि यस, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अभी भी संदेह है, अभी भी तुम्हारे मन में मेरे प्रति इन सारे बातें जो अभी यरूशलेम में हुआ है, इस चीज़ को तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो। बट वन थिंग दैट, कि मेरे पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। हालेलुया। जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं, जिस यीशु मसीह की हम आराधना करते हैं, उस समय चेले लोग इस बात को समझ पाए। और ये कोई मामूली इंसान नहीं बोल सकता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे सकते हैं, एक्सेप्ट गॉड। और इस बात को प्रकट करके यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं? आई एम गॉड। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, थोड़ा नहीं, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और फिर आगे क्या लिखा गया है? इसीलिए तुम जाओ। किस लिए जाओ? डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पास वो नियंत्रण है, मेरे पास वो अधिकार है, मेरे पास वो सामर्थ्य है। कई बार हम दुनिया के हालचाल देखते हैं, आसपास की पड़ोसी की परिस्थिति को देखते हैं, हमारे देश की समस्याओं को देखते हैं कि कितनी नाजुक है, कैसा विपरीत परिस्थिति आ गया है हमारे लिए, और जानते हैं अंत के दिन में इससे भी बद से बदतर होने वाला है। ऐसे हालात में हम सोचते हैं कि कैसा होगा, लेकिन हमें ये जानने की ज़रूरत है कैसा होगा, क्योंकि यीशु मसीह इन सारे बातों का वो नियंत्रण रखते हैं। उनके पास वो अधिकार है, उनके पास स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का वो अधिपति हैं, दोनों का वो प्रभु हैं। स्वर्ग का भी वो प्रभु हैं, पृथ्वी का भी वो प्रभु हैं। दुनिया में चाहे जैसा भी क्यों ना हो, लेकिन एक चीज़ हमें स्मरण करना है, कुछ भी हो जाए बट स्टिल ही इज़ द लॉर्ड। वो उनके पास वो अधिकार है। वही बात यीशु मसीह यहाँ आकर के बताते हैं। इसीलिए तुम जाओ और क्या करो, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और 20 में लिखा गया है, और उन्हें सब बातें
जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और आगे क्या लिखा गया है? और देखो मैं जगत के अंत तक सदै तुम्हारे संग हूँ। और इसके बाद क्या हुआ था? उस कॉन्टेक्स्ट को, उस संदर्भ को जब हम देखते हैं, चेले लोग जो संदेह से भरे थे, किसी किसी को शक था, अपने ऊपर भी शक था, परिस्थिति के ऊपर में भी शक था, यीशु मसीह के ऊपर भी शक था, लेकिन उन्होंने क्या किया? सिंपल साधारण तरीके से उस महान आज्ञा को, जो यीशु मसीह ने उन्हें जो आज्ञा दी थी, चला बनाओ, उन्होंने वहीं से जा कर के अलग अलग जगह में उन्होंने चला बनाना शुरू कर दी। और यही साधारण लोग जब साधारण तरीके से उस प्रभु की आज्ञा को पालन किया, प्रेरितों के काम 17:6 अगर पढ़ेंगे, क्या हुआ देखो घटना। साधारण लोग साधारण तरीके से उस असाधारण आज्ञा को पालन करना शुरू कर दिया, तो कुछ मुट्ठी भर लोगों ने, अगर आप उसको पढ़ेंगे 17:6 में क्या लिखा गया है, देखो बहुत बहुत सुंदर एक शब्द वहां लिखा गया है। देखो क्या लिखा है, प्रेरितों के काम 17:6। उन्हें वहां ना पाकर वह यह चिल्लाते हुए दासों और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उलट पुलट कर दिया है। उसको अंडरलाइन करो, इन मुट्ठी भर लोगों ने जगत को क्या कर दिया है? उलट पुलट कर दिया। अंग्रेजी में क्या लिखा गया है? दे हैव अपसाइड डाउन, मतलब उथल पुथल कर दिया है मुट्ठी भर लोगों ने। कब? जो महान आज्ञा में ना सामर्थ्य है, महान आज्ञा में परमेश्वर का योजना है, महान आज्ञा में जब आप और मैं उसको पालन करने लगते हैं, प्रभु की उस उपस्थिति को हम महसूस करते हैं, प्रभु की वो महान कार्यों को हम अपने जीवन में देख सकते हैं। मसीह लोग, आप और मैं इस महान आज्ञा को बिना पूरा करे हम मसीह नहीं बन सकते हैं, प्रभु के पीछे नहीं चल सकते हैं। क्योंकि अगर आप और मैं प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो इस आज्ञा को भी हम ध्यान देना चाहिए। वो है क्या? कि शिष्य बनाओ। ये हर एक विश्वासी, हर एक उद्धार प्राप्त हुआ ब्रदर एंड सिस्टर के लिए, भाई और बहनों के लिए ये प्रभु का योजना है, ताकि हम दूसरों को क्या कर सकें? चेला बना सकें। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मुट्ठी भर लोगों ने पूरी दुनिया को उथल पुथल कर दिया था, जो खुद उन लोग हैरान और बेचैन थे। और यहाँ जो महान आज्ञा है उसमें थोड़ा आज हम फोकस डालेंगे, उसमें हम थोड़ा गौर करेंगे बहुत क्लोजली, ताकि हम बेहतर रीति से जान सकें। सिंपल ये एक सिर्फ नहीं है मसीह की आज्ञा शिष्य बनाओ, सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें कुछ बातें हैं। जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, कुछ बातें मैं यहाँ से पाया जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कि महान आज्ञा में 4 बातें यहाँ दिखाई देता है। ग्रेट कमीशन के अंदर में 4 बातें दिखाई देता है। अगर हम उन 4 बात को भली भांति समझ जाएंगे तो हम चेला बनाना हमारे लिए आसान होगा। अगर हम उस बात को नहीं समझ पाएंगे और सिर्फ इतना जानेंगे कि हाँ मुझे चेला बनाना है, चेला सबको पता है, हम कई बार हम इस वचन को पढ़ते हैं, लेकिन क्या है, क्यों है, किसने दिया है, किस लिए दिया है, कब दिया है, इन सारे बैकग्राउंड को जब हम जानते हैं, समझते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में महान काम को करते हैं। ध्यान रखें, आज का जो आज्ञा है वो है क्या? जोर से बोलें, चेला बना। मैं चाहता हूँ एक दूसरे को देख करके बोलें, शिष्य बनाएं। अपना शिष्य ना बनाएं, मसीह के शिष्य बनाएं। ठीक है? हम अपना शिष्य नहीं बनाएंगे, किसके शिष्य बनाएंगे? यीशु का शिष्य हम बनाएंगे। यीशु मसीह ने ये नहीं बोले जाओ वर्शिप टीम बनाओ, जाओ प्रचारक बनाओ, जाओ, which is not bad, ये गलत ना लें। यीशु मसीह ने ये नहीं बोले कि जाओ और विश्वासी बनाओ, जाओ और कलीसिया बनाओ, जाओ और कुछ बनाओ, लेकिन प्रभु ने एक बात बोले हैं, जाओ और शिष्य बनाओ। मेरा काम है, आपका काम है शिष्य बनाने का, बाकी सारा काम कौन हैंडल करेंगे? परमेश्वर। तो यहाँ 4 बातें हैं, आप अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। मत्ती 28 में आज रहेंगे हम और उसी में से आज हम गौर करेंगे। सबसे पहला 19 आयत को कोई एक जन पढ़ें। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के ओके, कई बार हम इसको पढ़ेंगे लेकिन छोटा छोटा अंश करके, ठीक है? बार पूरा हम ना पढ़ें। इसीलिए तुम जाकर, जाकर अंग्रेजी में क्या लिखा गया है? गो। गो अंग्रेजी में गो अगर देखेंगे ग्रामेटिकली वो क्या है? नाउन है या वर्ब है? वर्ब है। ये क्रियापद है।
एक्शन वर्ड है ये, गो। यीशु मसीह क्या बोलना चाहते हैं? अब बैठने की बारी नहीं है, अब चुपचाप लेटने की बारी नहीं है, अब मौन करने की बारी नहीं है कि मैं जा रहा हूँ। इन लोग भी बहुत दुखी थे कि अब हमारा प्रभु हमारे सामने से उजल होने वाले हैं। दुख होने की जरूरत नहीं है, अब तुम क्या करो? जाओ। और क्यों जाना है? ध्यान रखो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे हाथ में है। मतलब मैं मास्टर हूं, मैं स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु हूं, परमेश्वर हूं, और मैं ही तुमको आज्ञा दे रहा हूं। ये कोई इंसान तुमको नहीं, परंतु मैं ही तुमको ये आज्ञा दे रहा हूं। और उस समय उन्होंने यीशु मसीह की बात को सुन करके सिर्फ वो अपना प्रभु या गुरु की बात सुन रहे हैं और जा रहे हैं, ऐसा नहीं, परंतु उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा बोल करके उन्होंने ग्रहण किया। और प्रेरितों के काम में हम कई बार देखा है, जब उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बताया था, कई सारी जगह में प्रचार किया था, लोगों ने आकर के रुकावट डाला और बोले, बहुत धमकी दिया था, मतलब डेथ थ्रेटनिंग भी दिया था, मार डालेंगे, पथरवाह करेंगे। और उन्होंने बोले अब से यीशु के बारे में नहीं प्रचार करना। पतरस क्या बोलते हैं? तुम ही बताओ कि हम मनुष्य की आज्ञा को पालन करें या परमेश्वर की। और उस समय जो यीशु मसीह ने बताए थे, दैट इज द कमांड फ्रॉम गॉड। हालेलुया, परमेश्वर का ये आज्ञा है। इस चीज को हर एक विश्वासी समझना चाहिए। ये किसी पास्टर का या विशेष व्यक्ति का काम नहीं है, हर एक जन का काम है, ताकि उस महान आज्ञा को हम पालन कर सकें। तो यहाँ जो शब्द हम देख रहे हैं, गो, जाकर, यहाँ पर लिखा है ना, जाओ या जाकर, ये उस प्रकार की बातें हैं। उस समय में क्या हुआ करता था, जो राजा महाराजा, अधिकार के बारे में यहाँ यीशु मसीह बता रहे हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का, यानी कि वो अधिपति हैं, वो राजाओं का राजा हैं। और वहाँ उस समय क्या हुआ करता था कि जो सम्राट हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, जो अलग अलग राज्य में वो राज करते थे, या किसी उस समय उनका एक संदेश वाहक था। संदेश वाहक जानते हैं ना, मैसेंजर, संदेश वाहक हुआ करते थे। और अगर राजा को किसी प्रांत में, किसी राज्य में उनको कुछ संदेश भेजना है, तो ये मैसेंजर को बुलाते थे, उनके साथ वो वार्तालाप करते थे, डिस्कस करते थे, और उनको आदेश देते कि जाओ। और वो बंदा कहीं रुकेगा नहीं, क्योंकि उसको जो ग्रेट कमीशन जो मिला है, उनको जो आज्ञा मिला है, किसी मनुष्य से नहीं, परंतु उसको कहाँ से मिला है? राजा से मिला है। इसीलिए वो भागेगा। गो मीन्स एक्शन वर्ड, बैठेगा नहीं, रुकेगा नहीं। जिस जगह में राजा ने भेजा है, उस जगह में वो दौड़ के जाएगा, और वो बात को, उस संदेश को वहाँ पर वो डिलीवरी करेगा। उस जगह में जा करके वो राजा की बात को रिप्रेजेंट करेगा। जब मैं महान आज्ञा को पालन कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं यीशु मसीह का रिप्रेजेंटेटर हूँ। ये मेरी आज्ञा नहीं है, मेरी बातें नहीं है। तो सबसे पहली बात हम क्या देखना चाहिए? 19 के मुताबिक मैंने जैसे बताया था, 4 बातों में से पहला है, ये ईश्वरीय आदेश है। ये ईश्वरीय आदेश है, इट्स ए डिवाइन कमांड्समेंट्स, है ना। ये ईश्वर का ईश्वरीय आदेश है। यीशु मसीह जब उस समय बताए थे, इसीलिए मैंने 16 से पढ़ने के लिए आपको बोला था। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, मतलब स्वर्ग का भी वो राजा है, पृथ्वी का भी राजा है। स्वर्ग का भी प्रभु है, पृथ्वी का भी वो प्रभु हैं। तो उन्होंने जब ये आज्ञा दिया है, वो कोई मामूली आज्ञा नहीं है, बल्कि ये ईश्वरीय आज्ञा है। चला बनाने से पहले मुझे पहला बात को समझना चाहिए, वो है ईश्वरीय आज्ञा है। और जैसे मैंने गो के बारे में बताया, जाना है आपको और मुझे भी प्रभु ने वही सेम बातें बताया है। और मत्ती 28 उसका 18 में अगर हम देखेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग बात है, आप थोड़ा देखें, दिलचस्प बात है यहाँ पर। 28 का 18 में क्या लिखा देखो, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा, गोला करें उसको, सारा। सारा मतलब क्या? आधा नहीं, परंतु सारा। और सारा अधिकार किसके पास होता है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास होता है। परमेश्वर के पास होता है। तो यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं अपने आप को? सारा अधिकार, आधा नहीं, राज में से आधा नहीं। पहले जमाने में राजा लोग बोलते थे कि अगर आपने ये कर देंगे तो मैं आधा राज्य आपको दे दूंगा। ऐसा नहीं है, परंतु यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है। और अगर 20 को पढ़ेंगे, क्या लिखा है देखो, 20 में क्या लिखा है? और उन्हें सब, गोला करें, सब बातें, देख रहे हो, सारा अधिकार, सब बातें। और अगर आप मरकुस 16 का 15 पढ़ेंगे, देखो मरकुस 16 का 15 पढ़ेंगे एक बार, क्या लिखा है? जो जल्दी निकालेंगे वही पढ़ेंगे, ठीक है? और उसने उनसे कहा, हाँ, तुम सारे, ओके, जस्ट वेट, क्या लिखा है? तुम सारी, है ना, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को, कितना सुसमाचार? सारा सुसमाचार,
सारा मतलब फुल, ठीक है, सारा अधिकार, सारा सुसमाचार, सारे जातियों के लोगों को सारे दुनिया में प्रभु यही चाहते हैं। और जब प्रभु उद्धार करते हैं, जब प्रभु छुटकारा देते हैं, आधा अधूरा नहीं, परंतु कैसा छुटकारा देते हैं? कंप्लीट, पूरा वो देते हैं। ये एक बातें है जो प्रभु ने इन वचनों में हमें बताया है। सारा अधिकार, सारा जो अधिकार है सारी दुनिया में हमको जाना है। तो आदेश किसका है? ये किसी पास्टर का नहीं है, ये किसी चर्च या ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, या किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है। आखिर किसकी आदेश है? ये परमेश्वर का, जिसका पहला पॉइंट है ईश्वरीय आदेश है। तो ये बात हमको जानना जरूरी है। जब आप यहाँ बैठे हुए हैं कि मुझे क्यों चेला बनाना है, प्रभु आपको मुझे बुद्धि और समझ की आत्मा दें, ताकि मैं जान सकूं कि ये कोई मामूली आज्ञा नहीं है। उस समय राजा महाराजा जब अपने संदेश वाहक को कुछ बात बोलते थे, वो भाग के जाते थे और उसको पूरा करते थे। आज वही परिस्थिति है। यीशु मसीह सारे सृष्टि का मालिक हैं, उनके पास वो अधिकार है, और ये ईश्वरीय आदेश है जो मुझे पालन करना चाहिए। 20 आयत में 20 आयत को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा गया है? और उन्होंने, ओके जस्ट वेट है, मत्ती 28 का 20 में लिखा है। क्या लिखा है? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, क्या करो? मानना सिखाओ। सब बातें, फिर से एक बार सर्कल करो, सब बातें। यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि हम सिर्फ नया नियम का प्रचार करें। यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि यीशु ही क्या है? चंगा करने वाला है, यीशु छुटकारा देने वाला है, यीशु चमत्कार करने वाला है। परंतु यीशु मसीह क्या चाहते हैं? सारा वचन को हम क्या करें? तो यहाँ क्या है? पहला है ईश्वरीय आदेश है, और दूसरा क्या है? ईश्वरीय संदेश है। यीशु मसीह जब इनको भेज रहे हैं तो उन्हें एक संदेश दे रहे हैं। एंड व्हाट इज दैट संदेश? क्या है वो? सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, जो उन्होंने बताया है, जो उन्होंने समझाया है, जो उन्होंने उत्पत्ति से लेकर के, इवन उस समय रेवलेशन नहीं था, उत्पत्ति से लेकर के आज के डेट में जो रेवलेशन है, जो मसीह की बातें हैं, उन सारे बात को हम लोगों को बताएं। तो ये किसकी संदेश है? ईश्वरीय संदेश है, यीशु का संदेश है। आज लेकिन दुख की बात है, कई बार पुलपिट जब मिल जाते हैं, कई बार मेरे जैसे पास्टर को जब मौका मिल जाता है, हम कई उस संदेश से भटक करके हम कई सारे और संदेश को दे देते हैं। कई बार लोगों को, कई बार आप इवन यूट्यूब में भी कई बार हम देखते हैं कि लोग अपने चर्च के बारे में प्रचार करते हैं, वचन थोड़ा सा देंगे, अपना चर्च के प्रमोट करेंगे, अपने डिनोमिनेशन के बारे में वो प्रचार करेंगे, अपने ड्रेस कोड के बारे में प्रचार करेंगे। मैं कितने बार विदेश गया उसके बारे में प्रचार करता हूँ। ऑफकोर्स वो सारे बातें अपने अपने स्थान में अच्छा है। कई बार अपने अच्छा अगर बेहतरीन अगर कोई टीम है उनके बारे में कई बार लोग प्रचार करते हैं, संदेश बना देते हैं, या अपने घर की संदेश बता देंगे, या परिस्थिति को बता देंगे। प्रभु ने आपको और मुझे एक आदेश दिया है, वो आदेश ईश्वरीय आदेश है, और दूसरा है ईश्वरीय संदेश है। और वो संदेश क्या है? लेट अस प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड ओनली। आए हम प्रभु की ही वचन, प्रभु के बारे में बताएं, अपने बारे में ना बताएं, दूसरों के बारे में ना बताएं, सिर्फ और सिर्फ हम यीशु मसीह के बारे में बताएं। क्यों यीशु मसीह के बारे में बताएं? रोमियो 1 का 16 पढ़ेंगे कोई एक जन? क्या लिखा है देखें, रोमियो 1 का 16 में क्या लिखा है? ऊंची आवाज में जिनको मिल गया पढ़ेंगे। परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। सुसमाचार में क्या है? सामर्थ है। अगर मैं घंटों अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, मैं कितने विदेश में गया, कितने लोगों को मैंने क्या सुसमाचार सुनाया, सब कुछ अपने अपने स्थान में, अगर उसी में मेरा ध्यान जा रहा है, उन बातों से, वचन से, प्रभु की बातों से मैं हट करके दूसरी किसी भी मुद्दे को अगर मैं बहुत देर तक चर्चा कर रहा हूँ, लोगों का उद्धार उससे नहीं होगा। लोगों का उद्धार सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु के वचन से होगा। यदि आप यहाँ पर आए हुए हैं किसी के ड्रेस कोड का, किसी का डिनोमिनेशन का, किसी की चंगाई को, किसी का छुटकारा को देख करके नहीं, अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं इतने सालों से प्रभु में अगर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के लिए हैं।
इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि उस ईश्वरीय आदेश और इस ईश्वरीय संदेश जो हमें मिला है वो परमेश्वर का वचन है। लेकिन हम क्या प्रचार करना चाहिए? प्रभु की शांति के बारे में प्रचार करें। ही इज़ द पीस ऑफ प्रिंस ऑफ पीस, और शांति का राजकुमार है। उनकी उद्धार के बारे में बताएं कि कैसे उन्होंने अपनी जान दे करके आपको और मुझे मोल लिया है तो और संसार के अंधकार से छुड़ा लिया है। हम जब पाप करते हैं तो यीशु मसीह के पास वो फॉरगिवनेस का सामर्थ है, उनकी लहू से हमारा पाप धुल जाता है। और उद्धार के लिए जब हम लाचार हैं, यीशु मसीह आपको और मुझे क्या कर सकते हैं? उद्धार दे सकते हैं। कई सारे ऐसे अद्भुत बातें हैं, कई सारे ऐसे आनंद, जिनके जीवन में जीवन भर दुख है, हम आनंद की प्रचार कर सकते हैं। कहाँ से? परमेश्वर के वचन से। ना हम अपने बारे में, ना अपने कलीसिया की सुंदरता के बारे में, ना हमारे कैसा चर्च सेटअप है, कितने क्वायर टीम कितना अच्छा से गाना गा रहे हैं, ये सारे चीज़ों से हम लोगों के जीवन को नहीं बदल सकते हैं। अगर कोई चीज़ बदल सकता है मित्रों, वो है परमेश्वर का वचन, और वो ईश्वरीय संदेश है जो यीशु मसीह ने पूरी वचन में बताया। उत्पत्ति से लेकर के इतनी बड़ी बातें आपको और मुझे मिला है। आए हम उन तैयारी के साथ पूरी ईश्वरीय संदेश को हम बताएं, परमेश्वर के बारे में बताएं, पुत्र यीशु मसीह के बारे में बताएं, पवित्र आत्मा के काम के बारे में बताएं, उनकी वरदान के बारे में बताएं, वो कैसे हमें बदल देते हैं, कैसे वो हमारे संग में रहते हैं, और कैसे हमारा मेल मिलाप कैसे प्रभु ने अद्भुत रीति से कर लिया, कैसे उनके प्रेम के बारे में हम लोगों को बताएं। अगर मैं पाप करता रहूँगा तो हम जजमेंट के बारे में भी बताएं, परमेश्वर के वचन के भी बारे में बताएं, और मरने के बाद क्या होगा अगर किसी के पास है प्रभु का उस संदेश क्या है? हमारे लिए यीशु मसीह स्वर्ग में सबसे उत्तम और बेहतर घर बना रहे हैं। हालेलुया। इन सारे वचन को जब लोग सुनेंगे उनका हृदय बदल जाएगा। याद रखें, पेंतिकोस्त के दिन में पतरस खड़े होकर के जब उन्होंने प्रचार किया, वो अपने बारे में नहीं प्रचार किया था कि कितने बार उन्होंने मछली पकड़ा था, क्या किया था, परंतु उन्होंने शुरू से लेकर के यीशु मसीह की सुसमाचार सुनाया। और अंत में लोग एक निर्णय के साथ आए और बोले कि हे भाइयों, आप बताइए कि हम क्या करें। और वो बात बोलने से पहले उनका हृदय बदल गया था, छीद गया था। मित्रों, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, आए हम इस मुहिम में, इस आंदोलन में, इस महान आज्ञा में हर एक जन हम प्रार्थना के साथ हम शामिल हो जाएं, क्योंकि प्रभु हम सबको इस्तेमाल करना चाहते हैं। सबसे पहला क्या है? ये मामूली बात नहीं है, ये ईश्वरीय आदेश है। दूसरा क्या है? ये आपका और मेरा बात संदेश नहीं है, बल्कि किसकी संदेश है? भेजने वाले का संदेश है। भटके हुए लोगों के लिए, अंधकार में जो लोग हैं उनके लिए यीशु मसीह का संदेश है। और इस बात को हम क्या करें? लोगों को बताएं। तीसरी चीज, ये ईश्वरीय कार्य है। यीशु मसीह ने बैठने के लिए नहीं, परंतु उन्होंने भेजा है। और गो मीन्स एक्शन वर्ड है। प्रभु ने आपको और मुझे एक काम दिया है ताकि उस काम को हम कर सकें। बैठने के लिए नहीं। कई बार कलीसिया सुस्त हो जाता है। अगर कलीसिया सुस्त होगा, फिर सुस्त होगा, फिर सुस्त होगा, तो आखिरी में क्या उम्मीद करते हैं? वो कलीसिया विकलांग बन जाएगा। और विकलांग थोड़ी दिन तक रहने के बाद अंत में वो मृतक क्या बन जाएगा? डेड चर्च बन जाएगा, मृत कलीसिया बन जाएगा। और वो नौबत आने से पहले आए हम प्रभु की आज्ञा को हम पालन करें। तो तीसरा चीज क्या है? ये ईश्वरीय, दिस इज डिवाइन मिशन है ना, ये एक ईश्वरीय कार्य है। और 19 और 20 को फिर से एक बार देखेंगे। इसीलिए तुम जाकर, ये एक्शन है, क्या है? जाकर। पहला क्या करना है? मुझे जाना है। मैं जो आरामदायक कुर्सी में बैठा हुआ हूँ, कंफर्ट जोन में मैं बैठा हुआ हूँ, उससे मुझे आगे हटना है। मुझे क्या करना है? जाना है। एक दूसरे को देख करके बोल सकते हो, मुझे जाना है। दूसरे को भेजना बहुत आसान होता है ना, दूसरे को भेजना बहुत आसान होता है। बोले मुझे जाना है, हाँ, गंभीरता पूर्वक नहीं, मुस्कुराते हुए बोलो मुझे जाना है। हाँ, ये पास्टर ने नहीं भेज रहे हैं, ये डीबीएफ चर्च आपको नहीं भेज रहे हैं। कौन भेज रहे हैं? परमेश्वर भेज रहे हैं। जाना है। क्या करना है? सेकंड काम क्या है? मेक डिसाइपल। क्या करो? यहाँ लिखा गया है, जाओ और क्या करो? चेला बनाओ। हाँ, चेला बनाना सेकंड काम है। तीसरा काम क्या है? बपतिस्मा दो। लिखा है आपके में हिंदी में, क्या करो? उन्हें कैसे बपतिस्मा देना है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। और क्या करना है? चौथा, सिखाओ, टीच देम। समझ रहे हैं आप लोग? टीच देम।
हर एक, सिर्फ पास्टर टीचिंग नहीं देंगे। अगर आप प्रभु में बुलाए हुए हो, वचन पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा आपसे भी बातचीत करेंगे। विश्वास करते हैं इस बात को? और पौलुस क्या बोलते हैं? समय के मुताबिक तो आप क्या हो जाना चाहिए? विश्वासी लोगों को गुरु हो जाना चाहिए। लेकिन आज भी हम चर्च में बैठे बैठे क्या हैं? आज भी पास्टर आपको मुंह खोल करके खाना खिलाएगा तब खाते हैं हम। लेकिन प्रभु का ऐसा काम नहीं है। हमारा काम है दूसरों को सिखाना है। और क्या है? टीच देम टू ओबे, मतलब उनको मानना सिखाओ। और अंत में यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं। अगर यीशु मसीह मेरे साथ हैं तो मेरा कर्तव्य क्या है? क्या एक्शन वर्ड होगा मेरा? मुझे भी उनके साथ रहना है। मुझे भी उनके साथ रहना है। मैं एक बार पूरा दिन भर मैं प्रभु की सेवा, कुछ कामों में ऐसा व्यस्त हो गया कि उस प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं किया मैं। और जब शाम के समय आया तब मैंने बोला, प्रभु थैंक यू सो मच कि आप बहुत विश्वास योग्य हैं और मेरे संग आप रहे। और एक आवाज़ मेरे अंदर में गूंजा, वो है क्या? मैं तो विश्वास योग्यता के साथ तेरे साथ रहा, तू कितने बार मेरे संग रहा, क्योंकि मैं तो तेरे साथ रहना मुझे पसंद है। मेरा नाम है इमानुएल। लोगों के बीच में आए हम अपने आप को जांचें कि प्रभु का उपस्थिति में हम रहें। हम सिर्फ एक समय में हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं, संकट के समय में। बाकी जब हम रिलैक्स हैं, आनंदित हैं, बाइबल ना पढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं और ना उनकी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं। प्रभु ने बोले, जगत की अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ये ईश्वरीय कार्य है जो प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। अगर मरकुस 16:15 में क्या लिखा गया है? जाओ, कहां जाना है? सारे जगत में जाओ, सारे जाति के लोगों को। ये एक्शन वर्ड है। और गो मतलब जो है ना, जब मैं उसको कल में पढ़ रहा था, एक चीज मैंने बताया कि एज यू गो का जो परिभाषा वहां पर लिखा गया है, एज यू गो मतलब जैसे तुम जा रहे हो तो क्या करना है? जाते जाते सब लोगों को, सारे सृष्टि के लोगों को मेरे बारे में बताओ। और पतरस और पौलुस जब भी जाते थे वही करते थे। साधारण तरीके से यीशु मसीह के असाधारण आज्ञा को उन्होंने पालन किया था। और यहाँ जब हम देखते हैं मत्ती 28, 18, 19, 20 में यीशु मसीह ने क्या बोले? जाओ सारी जाति के लोगों को क्या करो? चेला बनाओ। लेकिन प्रेरितों के काम 1:8 को देखो, पढ़ो क्या लिखा गया है। यीशु मसीह सारी जाति के लोगों को बोले हैं या ऑर्डर बाय एक पैटर्न बताया? क्या बताया? देखो एक बार प्रेरितों के काम उसका 1:8 पढ़ें, क्या लिखा है? ओके। परंतु अभी नहीं, तुरंत आप इमीडिएट संसार की छोर तक मत जाओ, सारी जाति के लोगों पर मत जाओ। यीशु मसीह क्या बोलना चाहते हैं? रुको, ठहरो यरूशलेम में, परंतु जब तुम पर पवित्र आत्मा क्या होगा? उतरेगा। नंबर 1 क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और संसार की छोर तक क्या बन जाओगे? मेरी गवाह। लेकिन मत्ती 28, 18, 19, 20 में क्या लिखा गया? साओ सारे जाति के लोगों को चला बनाओ। लेकिन यहां यीशु मसीह तरीका बता रहे हैं, नो, जस्ट वेट। कैसे करना है? पहला अपना सर्कल पूरा करो, यरूशलेम, उसके बाद यहूदिया पूरा करो, उसके बाद सामरिया पूरा करो, और उसके बाद संसार की छोर तक। हम संसार की छोर आज हम उल्टा कर रहे हैं। हम संसार की छोर में, भारत देश सुसमाचार अभी तक कई राज्यों में, कई जगह में नहीं मिला, और हम भारत देश को छोड़ करके संसार की छोर में क्या हो रहे हैं? भटक रहे हैं। प्रभु बोलना चाहते हैं अपना घर में, अपना परिवार में क्या करना है? बताओ। पिछले दिनों में हम बाइबल स्टडी में देखा था कि जो सामरी स्त्री थी वो दूसरी देश में जाकर के नहीं, अपने लोगों में जाकर के दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को जब प्रभु ने ठीक किए, और जब यीशु मसीह उनको परमिशन नहीं दिए, बोले जा, अपने घर जा और अपने लोगों में जा करके बता। वो उनके लिए यरूशलेम है। आज आपकी यरूशलेम कौन है? आज आपके लिए कौन सा यरूशलेम है? आए हम इस बात को देखें। ध्यान रखें, ये कोई मामूली बात नहीं है, परंतु ये ईश्वरीय कार्य है। और हमारा जो टारगेट क्या है? प्रभु ने हमें लक्ष्य क्या दिया है? टारगेट क्या है? सारी दुनिया के लोग। और मिनिस्ट्री फील्ड क्या है? पूरा दुनिया। और करना क्या है?
नंबर 1 चेला बनाना है। दोबारा मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मुझे करना क्या है? चेला बनाना है। जगह क्या है? सारा संसार। और टारगेट लोग कौन है? पूरी दुनिया की लोग। मत्ती 9:35 से लेकर के 38 तक एक जन पढ़े। मत्ती 9 निकालेंगे, 35 से लेकर के 38 तक मुझे मिल गया, मैं पढ़ रहा हूं। और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा। देखें इधर, मैंने पिछले बार आपको बताया था, यीशु मसीह बोले हैं प्रार्थना करो। वो आपको और मुझे ऐसी आज्ञा नहीं देंगे जो आज्ञा देने से पहले वो खुद ना करें। यीशु मसीह स्वयं प्रार्थना किए थे, हम पिछले बार उसके बारे में हमने देखा है। लेकिन यहाँ यीशु मसीह महान आज्ञा देने से पहले खुद क्या किए हैं? यहाँ पर क्या किए हैं? 35 के मुताबिक, और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और हर एक, देख रहे हैं यहाँ पर, हर एक बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और 36, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नहीं जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, देखो इधर, पक्के खेत बहुत हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मैं आखिर जाऊं तो कहाँ जाऊं, चेला बनाऊं तो कहाँ चेला बनाऊं। पादरी साहब, ये बात तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन कहाँ जाऊं? लोग कोई है नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलना चाहते हैं? पक्के खेत बहुत हैं, पर उस आज्ञा को पालन करने वाला मजदूर, जोर से बोलो, थोड़े हैं। क्यों थोड़े हैं? क्योंकि हम लोग शामिल नहीं हैं। अगर मैं शामिल होऊंगा तो प्रभु को ये बात बोलने की जरूरत नहीं होगा। थोड़े हैं, मजदूर थोड़े हैं। इसीलिए खेत की स्वामी से क्या करो? विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। और मजदूर क्या करता है? चेला बनाता है। और जब मजदूरी करते हैं, सांसारिक मजदूरी करने से हमें दुनिया के लोग कुछ पगार देते हैं, कुछ चीज़ देते हैं, लेकिन हमें बड़ा प्रतिफल प्रभु की ओर से मिलेगा। कब? जब मैं उस मजदूरी करता हूँ, प्रभु की सेवा करता हूँ, क्योंकि ये कार्य है। मैंने बताया था ना, सबसे पहला क्या है? ये ईश्वरीय आदेश है। दूसरा है ये ईश्वरीय संदेश है, यीशु की संदेश है। तीसरा है ये ईश्वरीय कार्य है। यही तो काम है, इसीलिए हम आज इस काम में हम फेल हैं। और प्रभु ने मौका दिया है ताकि इस वचन के द्वारा, इस आज्ञा के द्वारा अपने आप को तैयार करें, ताकि हम अपने यरूशलेम में शुरू कर दें, प्रभु के काम को हम शुरू कर दें, उन्हें वचन सिखाना शुरू कर दें, उन्हें अपनी गवाही देना शुरू कर दें। और आखिरी पॉइंट है, और वो देखते हैं यीशु मसीह 20 में क्या लिखे हैं। मत्ती अगर उसका 28 का 20 में अंत में थोड़ा देखते हैं क्या लिखा है। देखो आखिरी लाइन को पढ़ें, क्या लिखा है? उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हाँ, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे। क्या वादा है? जगत के अंत तक सदा। तो ये क्या है? प्रॉमिस है। ओके, और ये कौन है हमारे साथ होंगे? डिवाइन मेंटर। डिवाइन मेंटर, ईश्वरीय उस्ताद। जानते हो उस्ताद? उस्ताद शब्द ना मैं एक जगह में सीखा, गैरेज में जब मैं गया था गाड़ी बनाने के लिए, और लोग आकर के उनका नाम नहीं लेते थे, उनको बोलते उस्ताद जी। और फिर मैं एक जन को बोला, ये इनका नाम उस्ताद है क्या? काफ़ी समय की बात है। तो उन्होंने बोले उस्ताद नहीं, क्योंकि इन कामों में ये क्या है? माहिर है। एंड हु इज उस्ताद? जीसस क्राइस्ट इज आवर उस्ताद हैं, और वो सब बातों में निपुण है। कैसा चंगा करना है उनको पता है, कैसा वचन देना है उनको पता है, कैसे छुटकारा देना है उनको पता है, कैसे लोगों को बचाना है उनको पता है। इन एवरीथिंग क्राइस्ट इज द उस्ताद हैं, वो मास्टर हैं वो। हालेलुया। और वो हैं जिन्होंने आपको और मुझे आदेश दिया है। यानी कि चौथा पॉइंट क्या है? किसके साथ है? ईश्वरीय उस्ताद, यानी कि मास्टर हैं यीशु मसीह। सब बातों में वो मास्टर हैं। आंधी और तूफान को रोकने में भी वो क्या है? मास्टर है। 5000 लोगों को खिला करके खाना बच जाने में भी वो क्या है? उस्ताद हैं। उनकी वचन, उनकी शिक्षा के मुकाबला कोई नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वान और साधु की फरूसी लोग भी हैरान और चकित हो गए थे।
क्योंकि उन सब बातों में यीशु मसीह उस्ताद हैं। और उन उस्ताद के साथ काम करना आपके लिए, मेरे लिए कितनी बड़ी, क्या बोलते हैं, गौरव की बात है, कितनी बड़ी ये सौभाग्य की बात है, कितनी बड़ी एक मौका है कि हम उस आज्ञा को क्या करें, पालन करें। क्यों ये एक उस्ताद की ज़रूरत है, क्यों एक मास्टर की ज़रूरत है, क्यों एक स्वामी की ज़रूरत है, क्यों एक प्रभु की ज़रूरत है? यीशु मसीह स्वयं जानते हैं ये काम जितना दिखने में आसान है उतना है नहीं। इसीलिए उन्होंने बताया जगत की अंत तक, बीच में नहीं कि एक जन को चला बना दिया तो मेरा काम खत्म ना, जगत की अंत तक। और मैं और आप जगत के अंत तक नहीं रहेंगे। शैतान भी वादा करता है, एंड ऑफ योर लाइफ बोलता है, जीवन के अंत तक मैं भी तेरे साथ हूँ। लेकिन यीशु मसीह और आगे हैं क्योंकि वो उस्ताद हैं। क्या बोलते हैं? जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब यीशु मसीह ये जब बताते हैं, उन्होंने उस्ताद की बात जब मैं बता रहा हूँ तो उसमें दो बातें उन्होंने बताया है। क्या वादा क्या है? नंबर 1, मेरा उपस्थिति तुम्हारे संग में रहेगा। और दूसरा क्या उन्होंने वादा किया है? मेरा सामर्थ। इसीलिए यीशु मसीह आकर के क्या बताए थे? स्वर्ग और पृथ्वी का 28 का 18 में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, सारा सामर्थ। और प्रेरितों के काम 1 का 8 में क्या लिखा गया? तुम पर क्या मिलेगा? सामर्थ मिलेगा। तो यीशु मसीह क्या देना चाहते हैं? 2 चीज देना चाहते हैं, पावर एंड प्रेजेंस। बोलो मेरे पीछे, पावर एंड प्रेजेंस। प्रभु आपको और मुझे अपनी उपस्थिति देना चाहते हैं, दैट इज इनफ फॉर अस। एंड सेकेंड, वो आपको और मुझे सामर्थ देना चाहते हैं। बिना सामर्थ से प्रभु की सेवा हम नहीं कर सकते। बिना सामर्थ से हम प्रभु के लोग, हम जाकर के लोगों को चला नहीं बना सकते हैं। और इस काम के लिए, इस महान आज्ञा को पालन करने के लिए, इस महान आदेश को पालन करने के लिए, इस महान संदेश को आगे लेने के लिए प्रभु की उपस्थिति की ज़रूरत है, प्रभु की सामर्थ की ज़रूरत है। आप और मैं कुछ दिन तक करेंगे, फिर थक जाएंगे। लेकिन जब मैं प्रभु की सामर्थ में करने लगता हूँ तो कभी भी वो हम हारेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। मुझे याद है काफ़ी साल पहले 2011 या 12 की बात है कि यीशु मसीह जब यहाँ वादा किए हैं कि जब तू ये काम करेगा, रिक्स है, लोग तुझे सताएंगे, लोग नहीं सुनेंगे, तुमको कैद खाने में, कई मुकदमे तुझे लड़ना पड़ेगा, कई सारे बातें होगा। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं किसी घर में जाकर के संगति लेकर के जब मैं वापस आ रहा था तो एक मसीह विरोधी एक अंकल मुझे पकड़ करके अपने घर में बंदी कर दिए। मैं और मेरे पत्नी, हम दोनों घंटों उनके घर में रह गए और बाहर में काफ़ी बड़ी भीड़ लग गई। कोई बोल रहा है पुलिस को बुलाओ, मानो कि मैं चोर हूँ, मानो कि मैं बहुत बड़ा अपराध किया हूँ। और उस समय उन्होंने मुझे को पकड़ लिया, धक्का मार करके, बड़ी मतलब मानो कि मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है। और उन्होंने मुझे खींच करके ले गए। और उस समय कुछ बोलने वाला था और प्रभु की आत्मा ने मुझसे बातें किया, कीप क्वाइट। पढ़े क्या वचन लिखा गया है? मत्ती 10, 19 और 20 को एक जन पढ़ें। मत्ती 10, 19 और 20 पढ़ें, क्या लिखा है? जब वे तुम्हें हाँ पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना, यह चिंता ना करना, क्योंकि इसमें रिक्स है। इसीलिए प्रभु बोलना चाहते हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूं। रिक्स तो है, बट आई एम विथ यू। जब तुम्हें क्या करेंगे, वो पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। जैसे उस व्यक्ति ने लिए, मनुष्य के रूप में थोड़ा सा अजीब सा लगा, मैं भी कुछ बोलूं जैसा लगा, लेकिन प्रभु की आत्मा ने मुझे रोके, बोले शांत हो, मैं संभालूंगा। और यही वचन आया। मैं जब शांत रहा, प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, उनकी उपस्थिति को मैंने महसूस किया। उन्होंने जो वादा किया है मत्ती 28 और 20 में, पक्का है, 100% पक्का है। आई कुड फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड एट दैट टाइम। और वो परमेश्वर की उपस्थिति को मैंने महसूस किया और प्रभु ने इस वचन को याद दिलाया, उस रीति उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। और 20 में क्या लिखा गया है? क्यों? क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं, परंतु तुम्हारे पिता की आत्मा तुम में बोलता है। आप और मैं सोचते हैं कि मैं करूंगा, मैं चेला बनाऊंगा, मैं नहीं। मुझे प्रभु चाहते हैं कि खड़ा रहना है, क्योंकि वो मेरे साथ है। चेला मैं नहीं बना रहा हूं, यीशु मसीह बना रहे हैं। यूहन्ना 6 का 44 में लिखा गया है कि जब तक पिता किसी को खींच ना लें, कोई मेरे पास नहीं आ सकता है। प्रभु ही इज वर्किंग अंडर द कारपेट, कर्टन के पीछे, पर्दे के पीछे, हमारे साथ वो महान काम को कर रहे हैं। अगर किसी को चला बनाऊंगा तो प्रभु को महिमा मिलेगा। मैं अपना कलर उठा के बोलूँगा, मैंने प्रभु में लोगों को लाया, मैंने प्रभु में लोगों को नहीं लाया, प्रभु
अपने लोगों को अपने पास बुलाया। मैं तो सिर्फ एक सिंपल एक जरिया हूं। प्रभु मुझे चाहते कि मैं खड़ा हो जाऊं, और इसीलिए परमेश्वर ने जिस दिन आप और मैं उद्धार पाए ना, तुरंत उन्होंने आपको और मुझे रैप्चर नहीं कर लिया, तुरंत उन्होंने अपने पास नहीं बुलाया। उन्होंने संसार में आपको और मुझे छोड़ा है इसीलिए क्योंकि हर एक के पास एक ज़बरदस्त एक गवाही है, एक बहुत अद्भुत एक कहानी है, और प्रभु चाहते हैं कि उस कहानी को हम दूसरों के साथ साझा करें। आए हम यीशु के लिए, प्रभु के लिए चला बनाएं। प्रेज द लॉर्ड। ये जानते हुए कि ये कोई मामूली बात नहीं है, परंतु ये ईश्वरीय आदेश है, ये ईश्वरीय संदेश है, और ये ईश्वरीय कार्य है। और साथ में प्रभु आपको और मुझे अकेला नहीं ढकेल रहे हैं, परंतु वो हमारे साथ में हैं। आप जाकर के देखो, उस महान परमेश्वर आपके मुंह में होकर के बातचीत करेंगे, लोगों की हृदय को बदल देंगे। कभी पतरस ने नहीं सोचा होगा कि एक बार में ऐसा मुंह खोलूंगा 3000 लोग आ जाएंगे। He was also so confused and surprised, लेकिन उनको पता था कि इनके पीछे परमेश्वर का हाथ है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बातचीत करें, ताकि मैं जब यहाँ से जाऊँ इन 4 विषय मेरे दिल और दिमाग में गूंजता रहे, ताकि मैं प्रभु की काम को आगे बढ़ा सकूँ। मैं गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, ताकि आने वाले समय में आप अकेले नहीं आएंगे, बल्कि लोगों को लेकर के आएंगे, क्योंकि आप नहीं परंतु और मेरा काम है साधारण तरीके से मेरा गवाही बताना है, अपने यरूशलेम में, अपने आसपास में लोगों की बात को बताना है, और गॉड परमेश्वर लोगों को बदलेगा।